Hello everyone, welcome to Sai Generation. Today we will learn about the introspection method. Before starting, I want to tell you one thing. All lectures of this channel are bilingual. इस चैनल के सभी लेक्चर्स दोनों भाषाओं में हैं. Just because हिंदी के स्टूडेंट साइकोलॉजी के इंग्लिश टर्म्स से और इंग्लिश के स्टूडेंट साइकोलॉजी के हिंदी टर्म्स से फेमिलियर हो सकें. क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको साइकोलॉजी के हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. इन दिस एपिसोड यू विल लर्न व्हाट इज द इंट्रोस्पेक्शन मेथड, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, किस सिचुएशन में आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं और किस सिचुएशन में आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में आते हैं. 1879 में विलियम वुंड ने पहला साइकोलॉजी का लेबोरेटरी ओपन किया था. इन 1879 विलियम वुंड ओपनड द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी. अब ये कहाँ ओपन किया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे. इसके बाद से ही मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाने लगा. आफ्टर दैट psychology is considered as a science. Why psychology is called a science? Because in psychology, researcher and scientists use the scientific methods. क्योंकि मनोविज्ञान में वैज्ञानिकों द्वारा scientific methods का यूज किया जाता है. Scientific methods and scientific methods के स्टेप्स के बारे में मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे आप ज़रूर देखें. मनोविज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिक इसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं. नाउ द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड. सीधे और सरल शब्दों में अपनी अनुभूतियों और एक्सपीरियंसेस का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोस्पेक्शन मेथड विलियम वुंड और उनके स्टूडेंट टिचनर ने प्रपोज किया था. विलियम वुंड इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी, whereas टिचनर इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म. टिचनर को संरचनावाद स्ट्रक्चरिज्म का फाउंडर माना जाता है. The notable thing is here they called psychology as a science of conscious experiences. विलियम वुंड और टिचनर ने कहा मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों conscious experiences का विज्ञान है. अब इन conscious experiences चेतन अनुभूतियों के अध्ययन करने की विधि को ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहा जाता है. चेतन अनुभूतियों कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के 3 एलिमेंट्स होते हैं. देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस. फर्स्ट इज सेंसेशन, संवेदन. सेकंड इज फीलिंग्स, भाव. एंड थर्ड इज इमेज, प्रतिमा. अगर कोई पर्सन अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस चेतन अनुभूतियों का वर्णन और डिस्क्रिप्शन इन 3 एलिमेंट्स यानी कि सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमेज के रूप में करता है तो इसे ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आत्मगत परीक्षण और अंतर्निरीक्षण कहा जाएगा. इसे इस तरह से समझिए, पर्सन ए किसी शादी में जाता है और वहाँ वह कुछ लोगों को लड़ता हुआ देखता है. इसे देखकर उसके चेतन अनुभूतियों कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में कुछ बातें आती हैं. जैसे ऐसी ही घटना कल मेरे सामने वाली शादी में भी घटी थी, जिसे देखकर पर्सन ए को बहुत दुख हुआ था कि किस तरह से लोग शादियों में गलत व्यवहार करते हैं. इस तरह से ये कहा जा सकता है कि लोगों को लड़ता देखना विजुअल सेंसेशन, लोगों को लड़ता देखकर दुख होना फीलिंग्स और लोगों को लड़ता देखकर एक खास इमेज
कि उसके घर के सामने वाली शादी में भी ऐसी ही घटना घटी थी। इमेज का एग्जाम्पल होगा। चूँकि इसमें इंट्रोस्पेक्शन के तीनों एलिमेंट्स सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमेज इन्वॉल्व हैं, इसलिए ही इसे इंट्रोस्पेक्शन कहा जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन? जब डिस्क्रिप्शन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस चेतन अनुभूतियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि बालों का रंग, हाइट, पर्सनैलिटी जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आधारित होता है, तो इसे ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ने अपने सिर के बालों को देखकर कहता है कि पर्सन बी के तो अधिकतर सिर के बाल सफेद हो गए हैं, तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा, न कि इंट्रोस्पेक्शन। पर यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि पर्सन बी के सिर के बालों को देखकर यदि पर्सन ए को अपने पिताजी की याद आती है और साथ ही साथ उसे दुख भी होता है, तो ऐसी स्थिति में ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन न होके इंट्रोस्पेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रोस्पेक्शन के तीनों एलिमेंट्स सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमेज इन्वॉल्व हैं, इसलिए ही इसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन न कह के इंट्रोस्पेक्शन कहा जाएगा। नाउ इन विच सिचुएशंस रिसर्चर्स कैन यूज इंट्रोस्पेक्शन मेथड? जब रिसर्चर ये जानना चाहता है कि थिंकिंग में मेंटल इमेजेस का यूज होता है या नहीं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। सो आप ये कह सकते हैं कि इससे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। नाउ इन विच सिचुएशंस रिसर्चर्स कैन नॉट यूज इंट्रोस्पेक्शन मेथड? इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज छोटे बच्चों और मेंटल पेशेंट्स पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना ही इतने केपेबल होते हैं कि किसी तरह की कोई इमेज क्रिएट कर सकें। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि आइसक्रीम के टेस्ट को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये मेथड यूजफुल नहीं है। सो इस तरह से आपने देखा कि विलियम वुंड और टिश्नर ने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। चेतन अनुभूतियों कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के 3 एलिमेंट्स होते हैं, सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमेज। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आधारित होता है, न कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस चेतन अनुभूतियों पर। वो सभी एक्सपीरियंसेस जिन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज नहीं किया जा सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस? मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों का विज्ञान किसने कहा? सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। दूसरे प्रश्न में चेतन अनुभूतियों के तत्वों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये चेतन अनुभूतियों के कितने तत्व हैं, या चेतन अनुभूतियों के तत्वों को अरेंज करिए। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।